नमस्कार सभी दोस्तों को। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, जो रीट मुख्य परीक्षा के लिए हमारी जो सीरीज चल रही थी उसमें आज हम बात करेंगे कि केंद्र एवं राजस्थान सरकार की जो भी विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं एवं पुरस्कार हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि बुनियाद से भविष्य तक राजस्थान की विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाओं की संपूर्ण मार्गदर्शिका होगी इसके अंतर्गत, और सेंटर की योजनाएं हैं वो भी इसमें हम शामिल करेंगे। केंद्र एवं राजस्थान सरकार द्वारा संचालित सभी प्रमुख योजनाओं का एक विस्तृत विश्लेषण है वो हम करेंगे। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लें। साथ ही अपना जो रिव्यू है कमेंट में वो भी हमें जरूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि किस प्रकार से हमें वो योजनाओं को पढ़ेंगे। तो हमारी यात्रा किस प्रकार से रहेगी आप देख सकते हैं। हम बात करेंगे कि योजनाओं को 4 प्रमुख भागों में बांटकर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले होगा मेधा का सम्मान, यानी जो भी मेधावी छात्रों के लिए योजनाएं हैं, यानी अकादमिक उत्कृष्टता एवं प्रतिभाओं को पुरस्कृत करने वाली जो भी योजनाएं हैं वो हम भाग 1 में देखेंगे। और दूसरे नंबर में देखेंगे बेटियों का उत्थान, यानी जो भी योजनाएं बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने पर केंद्रित हैं उन योजनाओं को हम दूसरे भाग में एक साथ कवर करेंगे। और तीसरी हमारी योजनाएं भाग होगा उसमें सबका साथ सबका विकास, यानी वंचित एवं विशेष वर्गों के विद्यार्थियों के लिए जो महत्वपूर्ण समर्थन वाली योजनाएं हैं उन सभी को हम भाग 3 में देखेंगे। और लास्ट हमारा चौथा भाग रहेगा संपूर्ण विकास की ओर, जिसमें हम शिक्षा के साथ साथ पोषण हो गया और परिवहन हो गया और जो प्रौद्योगिकी सहायताएं हैं वो हम सभी के सभी चौथे भाग में देखेंगे। तो इस प्रकार से हमारा ये वीडियो है ये कुल 4 पार्ट में रहेगा। तो सबसे पहला हमारा पार्ट क्या रहेगा, पहला पार्ट है हमारा मेधा का सम्मान। इसमें हम बात करेंगे जो अकादमिक प्रतिभाओं को पहचान और प्रोत्साहन देने वाली जो भी योजना है उन सभी को हम इस भाग में कवर करेंगे। तो इसके अंतर्गत हमारी जो भी पहली योजना है वो कौन सी है, राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा, जिसका पूरा नाम क्या है एनटीएसी, यानी एनटीएसी राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा, नेशनल टैलेंट रिसर्च एग्जामिनेशन जिसका पूरा नाम रहेगा। और इसका उद्देश्य की बात करें तो देश भर के प्रखर अकादमिक प्रतिभा, ये नाम आप ध्यान रखेंगे, यानी प्रखर अकादमिक प्रतिभा वाले छात्रों की पहचान करके उन्हें छात्रवृत्ति प्रदान करना इस योजना का उद्देश्य है। और ये कब स्टार्ट हुई थी, तो ये 2013 में आई थी और जो सत्र था 2014-15 वाला इसमें ये शुरू हुई थी। इसमें कौन पात्र है, तो कक्षा 10 में जो भी विद्यार्थी अध्ययनरत हैं वो सभी के सभी इसमें पात्र हैं। अब हम बात करें इसकी संरचना की, तो इसमें 2 संरचनाएं हैं। प्रथम स्तर पर कौन सी है, तो प्रथम स्तर पर ये राज्य स्तर पर होगी और जो भी राज्य स्तर और या फिर जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उन पर ये संचालित होगी। और राजस्थान में इस परीक्षा का संचालन है वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा किया जा रहा है। फिर दूसरा स्तर है वो कहाँ पे होगा, वो राष्ट्रीय स्तर पर होगा और जिसका संचालन है वो एनसीईआरटी के द्वारा किया जाएगा। अब इसमें हम लाभ की बात करें तो लाभ के अंतर्गत क्या है कि कक्षा 11 एवं 12 में जो भी विद्यार्थी अध्ययनरत हैं उनको 1250 रुपये प्रति माह है वो दिए जाएंगे। और वो वही विद्यार्थी आगे जब कॉलेज में हो जाएंगे, जब वो ग्रेजुएशन एवं स्नातक एवं स्नातकोत्तर करेंगे तो 2000 रुपये प्रति माह है वो दिए जाएंगे। तो ये राशि आप ध्यान रखेंगे कि राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा एनटीएससी, इसमें जो प्रथम स्तर पर राजस्थान में संचालन कौन कर रहा है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। और ये कब शुरू हुई थी, 2013 में। कक्षा में 10 में अध्ययनरत विद्यार्थियों की योजना है और ये लाभ है वो आप जरूर से ध्यान रखेंगे। फिर अगली योजना है इंस्पायर अवार्ड योजना। तो इसका पूरा नाम आप नीचे देख दिया हुआ है। इंस्पायर अवार्ड योजना का पूरा नाम क्या है, इनोवेशन इन साइंस प्रोस्पेक्टिव फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च। तो ये इंस्पायर योजना है और इसका संचालन कौन कर रहा है, तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा ये योजना चलाई जा रही है। और ये 2008 में शुरू हुई थी और सत्र कौन सा है, तो 2009-10 सत्र है वो ध्यान रखेंगे। इसका उद्देश्य की बात करें तो युवा छात्रों में विज्ञान और अनुसंधान के प्रति रचनात्मक एवं नवीन सोच को बढ़ावा देना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। और कक्षा 6 से 10 तक जो भी अध्ययनरत विद्यार्थी हैं वो इसके पात्र होंगे। तो साथ ही आप ध्यान रखें कि जो सत्र हमारा जो था इस बार 2000 बजट 25-26, इसके अंदर क्या है कि कक्षा 11 व 12 के विज्ञान वर्ग के विद्यार्थी हैं वो भी इसमें शामिल होंगे, ये कहा गया था। तो आप ध्यान रखेंगे कि 2025-26 में जो कहा गया कि कक्षा 11 व 12 में विज्ञान वर्ग के विद्यार्थी हैं वो शामिल होंगे। और इसमें लाभ की बात करें तो 10,000 रुपये की राशि है वो एक मुश्त है वो, यानी एक साथ वो दी जाती है। अब आप ध्यान रखें इसमें कि प्रत्येक स्कूल से 5 बच्चों का पंजीयन है वो इस साइट पर करना होगा, EMIAS पोर्टल पर है वो किया जाएगा। तो ये पंजीयन के लिए साइट है। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि इंस्पायर अवार्ड योजना है ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की है और इसमें 10,000 रुपये वो दिए जाते हैं। अगली योजना है नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप। तो इसको आप ध्यान रखेंगे
NMMS, नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप। इसके संचालन की बात करें तो स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के द्वारा ये चलाई जा रही है। और राजस्थान में बात करें तो राजस्थान में इसकी जो नोडल एजेंसी है वो है RSCERT। तो राजस्थान में इसकी नोडल एजेंसी RSCERT है और इसका संचालन स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के द्वारा किया जा रहा है। और ये कब शुरू हुई थी तो 2008 में ये योजना है वो शुरू हुई थी। और इसका उद्देश्य की बात करें तो आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी छात्रों को कक्षा 8 के बाद भी अपनी शिक्षा है वो जारी रखने हेतु प्रोत्साहित करना। यानी जो विद्यार्थी आर्थिक रूप से कमजोर हैं लेकिन पढ़ने में होशियार हैं उन बच्चों को कक्षा 8 के बाद भी वो अपनी पढ़ाई है वो छोड़े नहीं यानी जारी रखे, इसके लिए योजना है वो चलाई गई है। अब हम इसमें पात्रता की बात करें तो पात्र कौन होंगे कि जो भी विद्यार्थी हैं जो राजकीय स्कूलों में पढ़ रहे हैं और कक्षा 8 में अध्ययनरत हैं वो इसके पात्र होंगे। और इसके अलावा जो विद्यार्थी हैं जिनकी अभिभावकों की वार्षिक आय है वो 3.5 लाख से कम हो, यानी 3.5 लाख से ज्यादा उनकी वार्षिक आय वो नहीं होनी चाहिए। और इसमें लाभ जारी रखने के लिए एक शर्त है, वो क्या है कि कक्षा 10 में आपको 60% अंकों से उत्तीर्ण होना जरूरी है। तो ये इसमें एक शर्त भी है। और इसके अंतर्गत लाभ की बात करें तो कक्षा 9 से 12 तक में जो 12,000 रुपये हैं ये प्रतिवर्ष है वो दिए जाते हैं। तो इसमें कितनी राशि है 12,000 रुपये प्रतिवर्ष दिए जाएंगे। और यानी कोई 9वीं से 12वीं तक लगातार ये छात्रवृत्ति लेता है तो उसे 48,000 रुपये है वो टोटल मिल जाएंगे। तो आप ध्यान रखेंगे कि ये स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की योजना है और राजस्थान में RSCERT के द्वारा इसका जो नोडल एजेंसी है वो है। और कक्षा 8 के बाद भी जो भी आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी छात्र हैं उनके लिए ही योजना है और ये शर्तें वो भी आप ध्यान रखें। फिर अगली योजना है राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा। राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा, तो इसके अंतर्गत क्या है, इसके अंतर्गत है कि इस STSC यानी पहले हमने देखी थी वो राष्ट्रीय स्तर की थी और ये राज्य स्तर की है। इसमें हम बात करें तो ये आयोजन कौन करता है तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है और 2014-15 से योजना चल रही है। और इसके पात्र कौन है तो कक्षा 10 व 12 में जो भी अध्ययनरत विद्यार्थी हैं वो इसके पात्र हैं। और कक्षा 9 व 11 में न्यूनतम 50% अंकों से उत्तीर्ण होना इसमें जरूरी है। तो वही लोग हैं वो वही विद्यार्थी हैं वो इसमें पात्र होंगे। तो ये भी आप जरूर से ध्यान रखेंगे। और इसमें छात्रवृत्ति कितनी मिलती है, इसमें 2 लाभ मिलते हैं। तो कक्षा 11 व 12 में 1250 रुपये प्रतिमाह दिए जाते हैं। और उसके बाद क्या है जो स्नातक एवं स्नातकोत्तर के में कितने दिए जाते हैं तो 2,000 रुपये प्रतिमाह दिए जाते हैं। तो आप ध्यान रखें कि 11वीं 12वीं में तो 1250 प्रतिमाह और जब कॉलेज में हो जाएगा और उसके बाद अगर वो स्नातकोत्तर भी करते हैं तो 2,000 रुपये प्रतिमाह वो दिए जाएंगे। इसके अलावा इसमें टोटल 20 विद्यार्थियों का लाभ है वो दिया जाता है। तो इसमें एक मुश्त राशि भी दी जाती है। तो 20 में से जो प्रथम स्थान पर आता है उसे 4,000 रुपये एक साथ दिए जाते हैं और इसके अलावा ये लाभ तो मिलेगा ही, लेकिन जो प्रथम स्थान पर आएगा उसे 4,000 रुपये अलग से भी दिए जाते हैं। और जो दूसरे से 19वें नंबर तक रहते हैं उनको 2,000 रुपये वो एक मुश्त दिए जाते हैं। और इसके अलावा ये दोनों लाभ हैं वो इसी के साथ इंक्लूड है, लेकिन ये जो है ये टॉप 20 के लिए और ये सभी के लिए। इसके बाद अगली योजना है मीरा एकलव्य प्रोत्साहन योजना। तो मीरा एकलव्य प्रोत्साहन योजना ये किसके द्वारा संचालित है तो राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल RSOS के द्वारा संचालित है। और राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल है ये इसका मुख्यालय कहाँ पर है तो इसका मुख्यालय वो जयपुर में, ये भी आप ध्यान रखें। और इसका उद्देश्य क्या है तो स्टेट ओपन स्कूल के जो भी मेधावी छात्र हैं तो उन्हें इस योजना का लाभ दिया जाता है। तो इसमें जो लड़के हैं उन्हें मीरा प्रोत्साहन योजना के तहत लाभ दिया जाता है और जो लड़के हैं उन्हें एकलव्य प्रोत्साहन योजना के तहत लाभ दिया जाता है। इसीलिए इसका कंबाइंड नाम है मीरा एकलव्य प्रोत्साहन योजना, यानी मीरा लड़कियों के लिए और एकलव्य लड़कों के लिए। इसमें पात्रता की बात करें तो न्यूनतम 60 अंकों से उत्तीर्ण व सिर्फ 3वें स्थान आए उन सभी विद्यार्थियों को ये लाभ है वो दिया जाता है। अब लाभ की बात करें तो इसमें पुरस्कार राशि कितनी है, राज्य स्तर पर कितनी है और जिला स्तर पर कितनी है, फिर खंड स्तर पर कितनी है। तो अगर कोई राज्य स्तर पर टॉप आता है तो 21,000 रुपये इनाम दिया जाता है और दूसरे नंबर वाले को 11,000 रुपये इनाम दिया जाता है। अगर हम जिला स्तर पर बात करें तो जिला स्तर पर जो टॉप करेगा उसे 11,000 और सेकंड आएगा उसे 5100 रुपये। और वही खंड स्तर की बात करें तो खंड स्तर पर टॉप आएगा उसे 5100 रुपये और द्वितीय स्थान वाले को 31 रुपये राशि वो दी जाती है। तो ये मीरा एकलव्य प्रोत्साहन योजना है। और इसका उद्देश्य क्या है कि स्टेट ओपन स्कूल में के जो भी मेधावी छात्र हैं यानी जो लड़के हैं उन्हें मीरा और जो लड़के हैं उन्हें एकलव्य प्रोत्साहन राशि वो दी जाती है। और इसके लिए 60% अंकों से उत्तीर्ण होना जरूरी है और सिर्फ 3वें स्थान आए उनको ये लाभ दिए जाते हैं। इसके बाद अगली योजना है
आर्थिक दृष्टि से पिछड़े सामान्य वर्ग के मेधावी विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना। तो इसमें क्या है कि जो भी सामान्य वर्ग के विद्यार्थी हैं लेकिन आर्थिक दृष्टि से वो पिछड़े हुए हैं, उन विद्यार्थियों के लिए योजना है। और ये कब चालू हुई थी? तो 2017-18 में ये योजना है वो चालू हुई थी। और इसके पात्र में कौन कौन पात्र होंगे? तो कक्षा 10 व 12 में जो भी विद्यार्थी हैं, मेधावी विद्यार्थी हैं, वे सभी इसमें पात्र होंगे। और इसका उद्देश्य क्या है कि सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े मेधावी विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना इसका उद्देश्य है। और इसके अंतर्गत कुल 400 विद्यार्थी हैं वे शामिल किए जाते हैं इस योजना के अंतर्गत। लेकिन इसमें मैंने कई स्रोत में देखा था कि 400 विद्यार्थियों में से कला वर्ग के 98, विज्ञान वर्ग के 98, वाणिज्य वर्ग के 98, वरिष्ठ उपाध्याय के 2, और इसके अलावा 10वीं के भी 98, और इसके अलावा कितने और बच गए वो सभी इस प्रकार से ये डिवाइड किए हुए थे। और इस योजना के अंतर्गत 400 विद्यार्थी टोटल है, उनको सहायता ये दी जाती है। और इसमें एक मुश्त 15,000 रुपये का लाभ है वो दिया जाता है। तो ये भी आप ध्यान रख लें कि इसमें आप इतना ध्यान रखें कि आर्थिक दृष्टि से पिछड़े सामान्य वर्ग के मेधावी विद्यार्थियों की प्रोत्साहन जो योजना है, इसमें टोटल 400 विद्यार्थी शामिल होंगे और उन्हें कितनी राशि दी जाएगी? तो 15,000 रुपये राशि है वो दी जाती है, एक मुश्त ये सहायता दी जाती है। अगली योजना है मुख्यमंत्री शिक्षा अलंकार पुरस्कार योजना। तो मुख्यमंत्री शिक्षा अलंकार पुरस्कार योजना ये कब स्टार्ट हुई थी? तो ये स्टार्ट हुई थी 2022-23 में ये शुरू हुई थी। और इसमें कौन पात्र हैं? तो माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक बोर्ड परीक्षाओं के शीर्ष विद्यार्थी, इसमें टोटल 56 विद्यार्थियों को इसमें शामिल किया जाता है। इसमें क्या है कि 10वीं क्लास के 10 लड़के होंगे और 10 लड़कियां होंगी, तो 10 बॉय और 10 गर्ल होंगी। इसी प्रकार से 12वीं के अंतर्गत तीनों संकाय आर्ट, कॉमर्स और साइंस, तो आर्ट हो गया, कॉमर्स हो गया और साइंस हो गया। इनमें से कितने कितने? तो इनमें से 6 लड़के और 6 लड़कियां, और कॉमर्स से भी 6 लड़के 6 लड़कियां, और लास्ट में क्या बच गया? साइंस से भी 6 लड़के और 6 लड़के शामिल होंगे। तो इस प्रकार से 12, 24, 36 और 20 कितने हो गए? 56। तो 56 विद्यार्थी इस प्रकार से इसमें शामिल होंगे। और इसका उद्देश्य क्या है? तो इसके उद्देश्य की हम बात करें तो इसका उद्देश्य है कि बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित करना। तो इसमें टोटल कितने विद्यार्थियों को सम्मानित किया जाएगा? तो 56 विद्यार्थियों को शामिल किया जाएगा, जिसमें 10वीं के तो 10-10 लड़के लड़कियां होंगे, और 12वीं के प्रत्येक संकाय के 6 लड़के और 6 लड़कियों को शामिल किया गया। उन्हें लाभ की बात करें तो उन्हें 50,000 रुपये का जो लाभ है वो दिया जाएगा। तो आप ध्यान रखेंगे, मुख्यमंत्री शिक्षा अलंकार पुरस्कार योजना के अंतर्गत 56 विद्यार्थियों को 50,000 रुपये का लाभ है वो दिया जाता है। अगली योजना है खेल रत्न व कला रत्न पुरस्कार योजना। खेल रत्न व कला रत्न पुरस्कार योजना, तो इसमें खेल से संबंधित योजना है ये। इसका आयोजन कौन करता है? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान इसका आयोजन वो करता है, और ये 2017-18 से चालू हुई थी। इसका उद्देश्य क्या है कि शिक्षा के साथ साथ खेल और कला में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को सम्मानित करना। यानी पढ़ाई के साथ जिन बच्चों की रुचि खेल में और कला में है, उन सभी विद्यार्थियों को सम्मानित करना इस योजना का उद्देश्य है। और कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत जो विद्यार्थी हैं वो इसके पात्र होंगे। और उन्हें लाभ की बात की जाए तो उन्हें कितना लाभ दिया जाएगा? तो 51,000 रुपये का लाभ है वो दिया जाएगा। इसमें 2 वर्ड है, एक तो खेल रत्न है, एक है कला रत्न। यानी एक खेल में दिया जाएगा खेल रत्न, और जो कला में निपुण है उन्हें कला रत्न पुरस्कार वो दिया जाएगा। तो ये राशि में कितनी, इस योजना में कितनी राशि दी जाती है? तो वो है 51,000 रुपये। तो ये हमारा पहला पार्ट है जो मेधा योजना से संबंधित था, वो पूरा हो गया। अब हम बात करेंगे दूसरे पार्ट में बेटियों का उत्थान, यानी जो भी बालिकाओं से संबंधित योजना है उन सभी को हम इस पार्ट में कवर करेंगे भाग 2 में। तो बालिका शिक्षा को सशक्त बनाने और भविष्य को सुरक्षित करने वाली ये जो योजना है उनको हम भाग 2 में देखेंगे। तो इसके अंतर्गत पहली योजना है वह है मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना। तो पहली योजना कौन सी है? मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना। तो इसका जो शुरू ये कब हुई थी, सत्र कौन सा है इसका? 2015-16 में ही शुरू हुई थी। और इसका उद्देश्य क्या है? तो मेधावी और जो जरूरतमंद बालिकाएं हैं उनको उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता देकर सशक्त बनाना इस योजना का उद्देश्य है। और इसमें पात्र कौन होंगे? तो सभी जो राजकीय विद्यालय हैं वो इसमें पात्र होंगे। इसके अंदर पहला पॉइंट है कि कक्षा 10 बोर्ड की परीक्षा में न्यूनतम 75% अंक जरूरी हैं, और जिला स्तर पर प्रथम व द्वितीय स्थान जो भी लाएंगी। तो इस प्रकार से कुल 66 बालिकाओं को इसमें शामिल किया जाएगा। और इसके अलावा जिला स्तर पर बीपीएल परिवार की टॉपर जो 33 बालिकाएं होंगी उनको शामिल किया जाएगा। और जिला स्तर पर अनाथ श्रेणी की टॉपर 33 बालिकाएं होंगी, उन्हें भी शामिल किया जाएगा। तो इसमें टोटल 132 बालिकाएं हैं उनको शामिल किया जाएगा, जिसमें 66 क्या होंगी जो जिला स्तर पर प्रथम व द्वितीय हैं वो, और
जो बीपीएल परिवार से टॉपर थे 33 बालिकाएं वो, और इसके अलावा अनाथ श्रेणी से जो भी टॉपर हैं 33 बालिकाएं वो, इस प्रकार से 132 जो भी लड़कियां हैं उन सभी को ये लाभ दिया जाएगा। इसके अंतर्गत लाभ क्या क्या है, तो कक्षा 11 व 12 में अध्ययन हेतु 1 लाख रुपए तो एक साथ दिए जाएंगे एक मुश्त, और 15,000 रुपए प्रतिवर्ष है वो दिए जाएंगे 11वीं 12वीं के अंतर्गत। फिर आगे वो स्नातक एवं स्नातकोत्तर करती हैं तो 2 लाख रुपए एक मुश्त दिए जाएंगे, साथ ही 25,000 रुपए प्रतिवर्ष राशि है वो दी जाएगी। तो इसमें ये योजना में लाभ दिया जाएगा, और इसमें से कितनी बालिकाएं हैं, टोटल 132 बालिकाओं को शामिल किया गया है, जिसमें से 33 तो टॉपर बीपीएल परिवार से और 33 टॉपर अनाथ श्रेणी से, और इसके अलावा प्रथम व द्वितीय स्थान पर कुल 66 बालिकाएं, यानी इस प्रकार से 132 बालिकाओं को 11वीं 12वीं में 1 लाख एक साथ प्लस में हर साल 15 वर्ष, और अगर वो कॉलेज और आगे फिर एमए वगैरह एमएससी वगैरह करती हैं तो 2 लाख रुपए, और साथ में 25,000 रुपए हर वर्ष है वो दिए जाएंगे। अगली योजना है एककल्या दीपुत्री योजना पुरस्कार। एककल्या दीपुत्री योजना पुरस्कार, तो इसका आयोजन कौन करता है, तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के द्वारा ये संचालित की जाती है, और ये 2012 से स्टार्ट हुई थी। और इसका उद्देश्य क्या है, तो बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करना, साथ ही 1 या 2 बेटी वाले परिवारों को सम्मानित करना, यानी जिन भी माता पिता के 1 बेटी है या फिर 2 बेटियां हैं उन सभी के लिए योजना है। इसमें पात्र की बात करें तो परिवार में माता पिता के एकमात्र संतान पुत्री हो या फिर 2 संतानें हो और दोनों ही पुत्रियां हो तो वो इसमें योग्य हैं। और इसमें लाभ या पुरस्कार राशि की बात करें तो कक्षा 10 में उत्तीर्ण करने पर राज्य स्तर पर 31,000 रुपये और जिला स्तर पर 11,000 रुपये, इसकी एक अलग से मेरिट निकलती है, उस आधार पर ये दिए जाएंगे। और कक्षा 12 में उत्तीर्ण करने पर राज्य स्तर पर 5100 रुपये और जिला स्तर पर है वो 1100 रुपये। यहाँ पे भी आप देख लीजिए 3100 एवं 1100 ही है, यानी 10वीं पास करेंगे तो राज्य स्तर पर 3100 और जिला स्तर पर 1100, और कक्षा 12 उत्तीर्ण करती हैं तो राज्य स्तर पर 5100 और जिला स्तर पर 1100 रुपये है वो दिए जाएंगे। और आप ध्यान रखेंगे इसके लिए एक मेरिट है वो निकाली जाती है। फिर उसके बाद में अगली योजना है विधवा परित्यक्ता मुख्यमंत्री बीएड संबल योजना, यानी जो भी लड़कियां जो विधवा हैं परित्यक्ता हैं और वे बीएड कर रही हैं वे सभी इस योजना में पात्र हैं। और ये कब शुरू हुई थी, तो 2015-16 से इसे शुरू किया गया था। और इसका उद्देश्य क्या है, इसमें पात्र कौन है, तो बीएड पाठ्यक्रम में अध्ययनरत विधवा एवं परित्यक्ताएं छात्र अध्यापिकाएं हैं वो इसमें पात्र हैं। और इसका उद्देश्य क्या है, तो विधवा एवं परित्यक्ता छात्राओं को बीएड की शिक्षा पूर्ण करने हेतु वित्तीय संबल प्रदान करना। तो ये जो नाम से स्पष्ट हो रहा है कि वे बालिकाएं जो विधवा हैं या फिर परित्यक्ताएं हैं उनके लिए है, और इसमें उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करना इस योजना का उद्देश्य है। और इसमें 17,880 रुपये एक मुश्त राशि वो दी जाती है, ये बीएड की फीस के हिसाब से दी जा रही है। तो इस प्रकार से ये आंकड़ा है 17,880, ये आप ध्यान रखेंगे। फिर अगली योजना है कस्तूरबा गांधी विशेष सावधि जमा रसीद योजना। तो कस्तूरबा गांधी विशेष सावधि रसीद योजना, जिसे STDR के नाम से भी जाना जाता है, तो ये 2007-8 से शुरू हुई थी। और इसका उद्देश्य क्या है, यानी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय से उत्तीर्ण छात्राओं को आगे की शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना। तो KGBV का मतलब है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, यानी वे लड़कियां जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय से पास हुई हैं वो आगे भी अपनी पढ़ाई जारी रखें, इसका ये उद्देश्य है। और इसके अंदर पात्र कौन है, तो पात्र वे बालिकाएं हैं जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय से कक्षा 8 में उत्तीर्ण की है, और उसके बाद क्या है 10वीं में 50 अंकों से उत्तीर्ण हो गई, फिर 12वीं में भी 50% अंकों से उत्तीर्ण हुई है, वे इसमें पात्र हैं। इसमें क्या क्या लाभ मिलेगा, तो इसमें जो सावधि जमा यानी फिक्स डिपॉजिट के माध्यम से वित्तीय सहायता दी जाती है। अगर वो 9वीं में 50% या 10वीं में 50% लेके आती है तो 2 वर्ष तक उसे 2,000 रुपये, और फिर आगे कॉलेज में होती है तो 4,000 रुपये 3 वर्ष तक ये दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये राशि है वो दी जाती है, तो आप इसे ध्यान रखें। अब अगला पार्ट हमारा है भाग 3। भाग 3 में हम सबका साथ सबका विकास, यानी इसमें हम जो योजनाएं सभी के लिए चलाई जा रही हैं बालक बालिकाओं के लिए वो देखेंगे, यानी जो विशेष सामाजिक एवं आर्थिक वर्गों के विद्यार्थियों हेतु लक्षित योजनाएं हैं वे सभी की सभी योजनाएं हम भाग 3 में कवर करेंगे। तो इसके अंतर्गत पहली योजना है विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु समुदाय के विद्यार्थियों को निःशुल्क साइकिल वितरण। तो इसके अंतर्गत विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु समुदाय हैं उनके विद्यार्थियों को निःशुल्क साइकिल है वो दी जाएगी। और ये कब शुरू हुई थी, तो ये 2 फरवरी 2022 से शुरू हुई थी।
और इसके अंतर्गत पात्र कौन है, तो विमुक्त, घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु समुदाय के जो भी विद्यार्थी हैं वो इसके अंतर्गत शामिल हैं। और कक्षा 6 से 11 में वो अध्ययनरत हैं और इसमें 60% है वो जरूरी है। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि कक्षा 6 से 11 तक है, यानी 60% अनिवार्य है। और इसका उद्देश्य क्या है कि इन समुदाय के छात्रों विशेषकर बालिकाओं की विद्यालय तक पहुंच है वो सुनिश्चित करना, और साथ ही ये जो स्कूल छोड़ देते हैं यानी ड्रॉप आउट दर है उसको कम करना इसका उद्देश्य है। और इसके अंतर्गत लाभ क्या दिया जाता है, तो नाम से स्पष्ट है कि निःशुल्क साइकिलिंग वितरण। तो इसके अंतर्गत है वो एक साइकिल है वो इन लोगों को दी जाती है ताकि ये स्कूल रेगुलर है और कोई दूर शहर है तो उसे भी सुविधा हो। तो इसके अंतर्गत ये 3 है, विमुक्त, घुमंतु और अर्धघुमंतु समुदाय के विद्यार्थी इसमें शामिल हैं। अब चौथा पार्ट हमारा रहेगा संपूर्ण विकास की ओर। तो इसमें संपूर्ण विकास किया जाएगा पढ़ाई के साथ साथ, तो इसमें पोषण पर भी बच्चों के ध्यान दिया जाएगा, साथ ही परिवहन और जो तकनीकी सशक्तिकरण है उस पर इसमें ध्यान दिया गया है। इसके अंतर्गत पहली जो योजना है वो है ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना। तो पहली योजना क्या है, ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना, और ये 2017-18 से ये शुरू हुई थी। और इसका उद्देश्य क्या है, जो छात्र या जो विद्यार्थी दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले विद्यार्थियों को विद्यालय तक पहुंचने के लिए परिवहन सहायता उपलब्ध कराना। तो ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना के अंतर्गत क्या है, परिवहन सहायता उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। और इसके अंतर्गत पात्रता के अंतर्गत बात करें तो राजकीय स्कूल के अंतर्गत कक्षा 1 से 8 तक जो भी अध्ययनरत विद्यार्थी हैं वो इसमें शामिल होंगे। और 1 किलोमीटर के दायरे में अगर प्राथमिक स्कूल नहीं है, यानी 1 से 5वीं तक का स्कूल नहीं है 1 किलोमीटर, और 2 किलोमीटर दायरे में उच्च प्राथमिक यानी 6 से 8वीं तक। तो जो विद्यार्थी प्राथमिक स्कूल के हैं अगर उनका 1 किलोमीटर के दायरे में स्कूल नहीं है और इसके अलावा फिर उच्च प्राथमिक यानी 6 से 8 तक का स्कूल नहीं है 2 किलोमीटर के दायरे में, वो विद्यार्थी इसमें शामिल होंगे। और इसके अलावा फिर आगे 5 किलोमीटर का दायरा होगा जिसमें 9 से 12 तक का स्कूल होना अनिवार्य है। यानी इसके अलावा क्या है, ये जो विद्यार्थी 9 से 12 में पढ़ रहे हैं और उनकी स्कूल की दूरी 5 किलोमीटर से अधिक है तो वो भी ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना में शामिल होंगे। इसमें लाभ की बात करें तो क्या क्या लाभ दिया जाएगा, तो प्राथमिक स्तर पर यानी कक्षा 1 से 5 तक 10 रुपये प्रति उपस्थिति दिवस के हिसाब से दिए जाएंगे। यानी अगर विद्यार्थी हर दिन आता है तो उसे 10 रुपये जो ट्रांसफर वाउचर योजना के तहत है वो किराया वो दिया जाएगा। और अगर वही विद्यार्थी कक्षा 6 से 8 में पढ़ रहा है तो उसे 15 रुपये वो दिए जाएंगे। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि ये प्रति उपस्थिति दिवस के हिसाब से दिए जा रहे हैं। अगली योजना है राजीव गांधी डिजिटल योजना। तो राजीव गांधी डिजिटल योजना के अंतर्गत क्या है, तो ये कब शुरू हुई थी, तो 2013-14 से योजना है वो शुरू हुई थी। और इसका उद्देश्य क्या है कि मेधावी छात्रों को डिजिटल उपकरणों से लैस कर तकनीकी रूप से सक्षम बनाना। तो इसमें क्या है कि जो भी पढ़ने में होशियार बालक हैं उन्हें डिजिटल उपकरणों से लैस किया जाएगा, यानी लैपटॉप है वो दिया जाएगा। इसमें पात्रता की बात करें तो कक्षा 8 के बोर्ड की परीक्षा में 75% से अधिक अंकों से जो भी उत्तीर्ण है वो इसमें क्या है पात्र होंगे। और लैपटॉप वितरण है वो इसमें किया जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लैपटॉप बना हुआ है, तो राजीव गांधी डिजिटल योजना के तहत है वो लैपटॉप है वो दिया जाता है। अब हम बात करें, सॉरी यहाँ पे राज्य स्तर होगा, तो राज्य स्तर पर प्रथम जो 6000 विद्यार्थी हैं जो अध्ययनरत हैं उनको लैपटॉप है वो दिया जाएगा। यानी राज्य स्तर पर 6000 बच्चों को ये लैपटॉप दिया जाएगा। और जिला स्तर पर बात करें तो 70% से अधिक अंक वाले जो विद्यार्थी हैं उन्हें 100 लैपटॉप प्रति जिले के हिसाब से वो दिए जाएंगे। यानी जिन बच्चों के 70% से अधिक अंक हैं और टॉप 100 विद्यार्थी हैं हर जिले से लिए जाएंगे और उन्हें लैपटॉप दिया जाएगा। और राज्य स्तर पर यह आंकड़ा कितना है, तो 6000 है वो लैपटॉप राज्य स्तर पर, और जिला स्तर पर प्रत्येक जिले में जो भी टॉप 100 विद्यार्थी हैं उन्हें 100 लैपटॉप है वो दिए जाएंगे। फिर अगली योजना है मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, तो अब इसका नाम है वो बदल दिया गया है और इसका नाम सितंबर 2024 से इसका नाम बदल दिया है। अब इसका नाम की बात करें तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है पन्नाधाय बाल गोपाल योजना। तो अब इसका नाम ये रहेगा पन्नाधाय बाल गोपाल योजना। तो पूर्व में इसका नाम क्या था जब ये शुरू हुई थी, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। और ये कब शुरू हुई थी, तो ये 2022 और 23 वाला था, ये उस समय शुरू हुई थी। और इसकी एग्जैक्ट डेट भी आप ध्यान रख सकते हैं, ये 29 नवंबर 2022 से ये योजना है वो स्टार्ट हुई थी। और इसका उद्देश्य क्या है, तो राजकीय विद्यालयों और मदरसों में बच्चों के पोषण स्तर में सुधार कर उनका नामांकन बढ़ाना। तो आप ध्यान रखेंगे कि 7
साथ में तो बच्चों का पोषण है वो सुधारा जा रहा है। और इसके अलावा नामांकन ठहराव यानी नामांकन को बढ़ावा देना भी इसका उद्देश्य है। और पात्रता की बात करें तो कक्षा एक से 8 तक के जो भी विद्यार्थी हैं जो राजकीय स्कूलों और मदरसों में पढ़ रहे हैं वो सभी के सभी इसमें पात्र होंगे। और इसके अंतर्गत है वो दूध है वो पिलाया जाता है। तो दूध की मात्रा कितनी है तो कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों को 150 ml दूध दिया जाता है और कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों को 200 ml दूध है वो दिया जाता है। साथ ही हम बात करें तो ये योजना जब शुरू हुई थी तब सप्ताह में 2 दिन दूध है वो पिलाया जाता था, लेकिन वर्तमान में सप्ताह में से 6 दिन है, 6 दिन बच्चों को दूध है वो पिलाया जाता है। तो 1 से 5 तक 150 ml दूध होगा जिसमें अलग अलग पाउडर की मात्रा है, ये पाउडर से मिल्क तैयार किया जाएगा वो इस बच्चों को पिलाया जाता है। तो इसमें पाउडर है वो 15 ग्राम मिलाया जाएगा 1 से 5 तक 15 ग्राम पाउडर और प्लस में 8.4 ग्राम चीनी है वो इसमें मिलाई जाती है। और कक्षा 6 से 8 तक की बात करें तो यहाँ पर पाउडर की मात्रा बढ़कर 20 ग्राम हो जाएगी और चीनी की बात करें तो 10.2 ग्राम है वो हो जाएगी। ये डाटा पूछने को पता नहीं पूछ जा सकता है, लेकिन मुझे दिया हुआ था किताब में तो मैंने भी याद करके आप लोगों को बता दिया है कि 1 से 5 तक 15 ग्राम मिल्क पाउडर जो RCDF से खरीदा जाएगा और 8.4 ग्राम चीनी, और 6 से 8 तक ये 20 ग्राम पाउडर हो जाएगा और 10.2 ग्राम चीनी है वो हो जाएगी। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। और सप्ताह में 6 दिन है वो बच्चों को दूध पिलाया जाएगा। आगे हम सभी योजनाओं को एक साथ देख लेते हैं। तो सभी योजनाओं का सार एक तुलनात्मक दृष्टि। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये काम आएगा आपके। और आप PDF चाहें तो मैं PDF टेलीग्राम पर डाल दूंगा और टेलीग्राम का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो पहली योजना हमने देखी थी NTSE। तो इसके अंतर्गत क्या है, कौन विद्यार्थी हैं, कक्षा 10 तक के विद्यार्थी हैं वो इसमें पात्र हैं। और लाभ क्या है 1250 रुपये और 2000 रुपये प्रति माह की छात्रवृत्ति दी जा रही थी इसके अंतर्गत, और ये 2013 से शुरू हुई थी। अगली है इंस्पायर अवार्ड योजना जो कक्षा 6 से 10 तक, साथ ही विज्ञान वर्ग के विद्यार्थी हैं वो भी 2025-26 सत्र में शामिल कर लिए और इसमें 10,000 रुपये एक मुफ्त लाभ है वो दिया जा रहा है और 2008 से ये शुरू हुई थी। फिर अगली है NMMS, ये योजना थी, इसकी राजस्थान में नोडल एजेंसी हमने देखी थी RSCERT थी। और कक्षा 8 के विद्यार्थी जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं वो इसमें पात्र हैं और 12,000 रुपये प्रति वर्ष है वो छात्रवृत्ति दी जाएगी और ये भी 2008 से शुरू हुई थी। अगली है STSC, ये राज्य स्तर पर जो प्रतिभा खोज परीक्षा है कक्षा 10-12 के विद्यार्थी इसमें इसमें शामिल होंगे और 1250 रुपये या फिर 2000 रुपये प्रति माह छात्रवृत्ति दी जाएगी और ये 2015-16 से शुरू हुई थी। फिर है मीरा एकलव्य योजना हमने देखी थी जिसमें RSOS विद्यार्थी इसमें शामिल होंगे, जो मेधा विद्यार्थी हैं उन्हें 3100 रुपये और यहाँ पे 2100 रुपये का पुरस्कार है वो दिया जाएगा। फिर आर्थिक पिछड़े वर्ग के जो विद्यार्थी सामान्य वर्ग से थे कक्षा 10 व 12 में उन्हें वित्तीय सहायता दी जा रही थी। ये योजना कब की है 2017-18 से, ये भी हमने देखी थी। फिर मुख्यमंत्री शिक्षा अलंकार बोर्ड परीक्षा में जो शीर्ष विद्यार्थी हैं उनके लिए योजना थी और 50,000 रुपये 2022-23 से योजना चल रही है। खेल रत्न कला रत्न पुरस्कार कक्षा 9 से 12 तक के जो विद्यार्थी जो पढ़ाई के साथ खेल और कला में भी निपुण हैं उनके लिए 51,000 रुपये का पुरस्कार और 2017-18 से ये योजना चल रही है। फिर अगली थी मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना जो कक्षा 10 में उत्तीर्ण मेधावी बालिका हैं उनके लिए 1-2 लाख रुपए, यहाँ पे कितनी राशि है 1 लाख रुपए प्लस वार्षिक सहायता, ये वित्तीय योजना यहाँ पे कितनी थी ये 1 लाख, आप ऊपर देख लें यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट ऐसा है, 2015-16 की ये योजना है। फिर एकल द्विपुत्री योजना जिसमें जो भी माता पिता हैं उनकी एक बेटी है या फिर 2 बेटियां हैं उनके लिए योजना 1100 रुपये यहाँ पे और यहाँ पे 5100, तो 1100 रुपये और 5100 रुपये का पुरस्कार है इसके अंतर्गत और ये 2012 से ये योजना चल रही है। फिर अगली थी विधवा परित्यक्ता संबल, यानी जो भी छात्र अध्यापिकाएं हैं जो विधवा हैं परित्यक्ताएं हैं उनके लिए 17,880 रुपये की एक मुश्त वित्तीय सहायता वो दी जा रही थी। 2015-16 की योजना है। फिर अगली थी जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में जो बालिकाएं पढ़ रही हैं और वो कस्तूरबा गांधी विद्यालय से उत्तीर्ण हुई हैं, तो ये योजना थी। तो उसके अंतर्गत सावधिक जमा यानी फिक्स डिपॉजिट था एक, और ये योजना कब की है 2007-8 की ये योजना है। फिर है साइकिल वितरण जो घुमंतु अर्ध घुमंतु समुदाय के बालक थे कक्षा 6 से 11 के, उनके लिए एक साइकिल है वो निःशुल्क दी जा रही थी और ये 2022 की ये योजना है। फिर है ट्रांसफर वाउचर योजना, यानी जो विद्यार्थी कक्षा 1 से 8 तक पढ़ते हैं और दूर से आते हैं, 1 से 5 तक 1 किलोमीटर दूरी और 6 से 8 तक के लिए 2 किलोमीटर दूरी,
और इसमें 10 रुपये और 15 रुपये प्रतिदिन उनको सहायता है वो दी जा रही थी, यानी किराया दिया जा रहा था, और प्रति दिवस उपस्थिति के हिसाब से ये दिया जा रहा था, यानी जिस दिन आएगा उस दिन का ये किराया वो मिलेगा उन्हें। और 2017-18 की ये योजना है। फिर अगली थी राजीव गांधी डिजिटल योजना। तो इसके अंतर्गत क्या है, कक्षा 8 से उत्तीर्ण मेधावी छात्र हैं उनके लिए ये योजना थी। इसके अंतर्गत लैपटॉप है वो दिया जा रहा था। और मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, कक्षा 1 से 8 तक दूध पिलाया जा रहा था। और दूध, ये कब की योजना है, तो ये योजना 29 नवंबर 2022 से शुरू हुई थी और सितंबर 2024 में इसका नाम बदल दिया। लेकिन अब इसका नाम क्या है, तो पन्नादाय बाल गोपाल योजना इसका नाम है। और सप्ताह में 6 दिन दूध है वो पिलाया जा रहा है। तो आप इसे ध्यान रख लें कि 1 से 5 तक 150 ml दूध है, और 6 से 8 तक 200 ml दूध था। और पाउडर की बात करें तो 15 ग्राम पाउडर और 8.4 ग्राम चीनी। तो आप मोटा मोटा आइडिया लगा सकते हैं कि 15 ग्राम है तो 15 का 16 आसपास ही है, तो 16 का 8.4 कर लें। और 20 ग्राम पाउडर होगा तो वहाँ पे चीनी कितनी होगी, आधी होगी, यानी 10.2 ग्राम होगी, और 200 ml दूध दिया जाएगा। तो इस प्रकार से जो भी योजनाएं थी तो हमने एक साथ पूरी देख ली है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर पहली बार आप चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपको किस सब्जेक्ट या फिर कोई टॉपिक विशेष हो जो वीडियो चाहिए इस प्रकार से आपको, तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अंत में आप ये बात जरूर ध्यान रखेंगे कि शिक्षा में किया गया निवेश भविष्य का सबसे उत्तम निर्माण है वो करता है। तो यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद सभी दोस्तों।